एक दिन भगवान गोपी के घर में गए और गोपी के घर में जाकर के माखन चुरा नहीं, गोपी से कहा ले गोपी अब पकड़ ले और पकड़ के दिखा दे मेरी माँ को कि मैंने चोरी की है। गोपी ने भी आगे किया भगवान जी को, पीछे करो तो रूप बदल लेता है महाराज, बांध भी आ नहीं सकते तब भी रूप बदल लेता है। आंखों से आगे किया और पहुंच गई मैया यशोदा के पास, बेड़े में जाकर के जोर जोर से आवाजें लगाती है, मैया यशोदा, मैया यशोदा। बोले हाँ, तू कहती थी मेरा लाल चोरी नहीं करता, ये देखो तेरे लाला को चोरी करते हुए मैंने पकड़ा है, ये देखो इसके मुंह में माखन लगा है। मैया यशोदा को भी लगा अरे आज मेरे लाला ने सच में ही माखन चोरा है। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा ने कहा इसको पकड़ के रखना, छोड़ूंगी नहीं इसको, आज वो दंड दूंगी वो दंड दूंगी कि इसको तो छड़ी का दूध याद आ जाएगा। मैया यशोदा घर के अंदर गई और अंदर से एक बहुत बड़ी रस्सी लाई और रस्सी ला करके बंधुओं एक बहुत बड़ा उखल था आंगन में। पहले उखड़ होते थे आंगन में, आजकल उखड़ गाय को होने वाला है किसी के? अब तो उखल भी गया, धान होते थे तब होते थे उखड़। बोलो राधे राधे। ताकि धान कुटने के लिए बड़ा सा उखल था, मैया यशोदा ने लाला को लिया, उखल से बांधने लगे और बांधने लगी तो बंधुओं वर्णन आता है कि रस्सियां एक रस्सी नहीं साहब, घर के भीतर जितनी भी रस्सियां थी सारी की सारी लाई और आज सारी रस्सियां खत्म हो गई, पर भगवान बंधन में ना आए। 2 अंगुल हर बार रस्सी कम पड़ जाती है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये 2 अंगुल क्या है साहब? ये 2 अंगुल है, एक अंगुल है माँ का प्रेम, एक अंगुल है भगवान की कृपा। भगवान ने देखा मेरी माँ तो सच में मेरे को बांधना चाहती है और माँ जैसा प्रेम यदि कोई करता है भगवान कहते हैं तो मैं उसके भी बंधन में आ जाता हूँ। भगवान ने अपना शरीर संकुचित किया और महाराज माँ ने आज जोर से उखल के साथ बांधा और बांध करके क्या कहा, बच्चों तुझे 4 दिन नहीं छोड़ूंगी, अब तो सजा दूंगी बहुत बड़ी। बोलो राधे राधे। भगवान जी कहते हैं मैया तू कहती है 4 दिन, यहाँ देख 4 मिनट में होगा क्या? आज जो गोपी आई थी पकड़ के वो अपने घर की ओर को गई और हमारा माँ यशोदा अंदर कमरे को गई और भगवान जी ने भी क्या किया, बोले उस उखल को अपने पीठ पर उठाया और पीठ पर उठा करके जोर से महाराज वहीं आंगन में 2 कदम्ब के डाल थे उन वृक्षों के बीच में फंसाया, जोर का झटका मारा और उखल साइड में दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं वो धराशायी हो गए। बोलो राधे राधे। यमलार्जुन के वृक्ष से बंधुओं 2 देहधारी पुरुष पैदा हुए। खड़े होकर के भगवान ने कहा चले जाओ, अरे मेरे लोक को चले जाओ। वो कहते प्रभु अब नहीं जाएंगे तुम्हारे, अब आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बंधुओं ये कौन थे मता, ये कोई और नहीं है, नल कुंवर मणिग्रीव इनका नाम था। कुबेर के ये दोनों पुत्र थे। मैंने पहले भी आपसे निवेदन कई बार किया है कि अपनी संतान को संपत्ति नहीं देना, पैसा ज्यादा हाथ में नहीं रखना, संतान को संस्कार देना। क्या देना है जी? संस्कार अच्छे होंगे तो भैया तब हमारा तुम्हारा काम बनेगा, और संस्कारी संतान होगी तो खुद कमा लेगी। और जिनको मुफ्त में पैसा मिलेगा वो उठ पटांग और नशे के ऊपर लगेगी। बोलो राधे राधे। तो ये कुबेर के पुत्र थे, पैसे की कमी थी नहीं, अंधा पैसा मिलता था। 2 नल कुंवर मणिग्रीव ने क्या किया, बोले श्राप पान किया। क्या किया? श्राप पिया, नशे में द्युत हो गए और महाराज चले गए निर्वस्त्र गंगा में स्नान करने लगे। उधर से नारद मुनि आए। नारद मुनि को देख के भी वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि नशे में चूर आदमी को पता नहीं होता अपने आप का। नारद मुनि ने दोनों को श्राप दे दिया, हे दुष्ट आत्माओं, अरे निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो, जाओ साप देता हूँ, वृक्ष हो जाओ। तुम्हें वृक्ष होने का साप दिया। जैसे साप दिया, नल कुंवर मणिग्रीव दोनों महाराज भगवान नारद मुनि के चरणों में पड़ गए। हमारे से गलती हो गई, नशा उतर गया, शराब ज्यादा पिया हो ना, जोर का थप्पड़ लगे, खादी पीती बाहर निकल जाए तो फिर होश आता है, वो क्या हो गया, फिर पछताता है, माफ कर दो। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, शाम को लड़ाई करेंगे, सुबह जब नशा उतर गया तो माफी मांगने चले जाएंगे, भाई माफ कर देना, पता नहीं मैंने क्या बोलिया गलाया होगा शाम को, क्योंकि शाम को मेरे को होश नहीं थी, मैं बेहोश हो गया था, जरूरी था बेहोश होना। बोलो राधे राधे। हैं? इसलिए होश में रहो, सब होश। नल कुंवर ने कहा महाराज आपने हमारे को भाई सोने का श्राप दे दिया, हमारी गति कैसे होगी?
महाराज नारद मुनि को दया आ गई, कहा कोई बात नहीं, आपने माफी मांगी है, जाओ वृक्ष भी बनोगे तो भगवान कृष्ण के आंगन के वृक्ष बनोगे। जब कृष्ण भगवान का तुम्हारे को स्पर्श होगा तो तुम्हारी मुक्ति रीति प्रदानम, तुम्हें मुक्त हो जाओगे। और आज सुनो, नशे में दूत थे नलकूबर मणिग्रीव, कभी सत्संग में नहीं गए, कभी भगवान के पास नहीं गए, लेकिन आज भगवान के आंगन में खड़े वृक्ष भले हैं, लेकिन आज जाने से मुकर रहे हैं। अब हम नहीं जाएंगे महाराज आपको छोड़ करके, है ना। मैं तो अक्सर कहता हूँ चाहे नशा करके ही कथा में आ जाओ, पर एक बार आ तो जाओ साहब। जब तक हमें ये पता नहीं होगा और कथा का नशा चढ़ेगा नहीं, तो दुनिया के नशों को हम सर्वोपरि मान लेंगे। और सच कहूं साहब, सबसे बड़ा नशा है तो भगवान के नाम का नशा है, और ये जब चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। बोलो राधे राधे।